क्लास आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी हमारा मार्केट डिमांड कर्व या फिर मंडी का गोशवारा तलब। मार्केट डिमांड कर्व या फिर मंडी का खत्ते तलब। अब मंडी का जो खत्ते तलब है इससे क्या मुराद है? मंडी मतलब मार्केट, यानी एक जो किसी भी चीज की मार्केट है उसका जो खत्ते तलब होगा, उसकी जो एग्रीगेट डिमांड होगी, उसमें जो सब लोगों की डिमांड होगी, उसकी जो हमने कर्व बनानी है वो किस तरह से उसकी कर्व बनेगी। अब हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया वो हमने ये देखा था कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे होती है, किसी एक शख्स की डिमांड जो होती है किसी चीज की वो किस तरह से होती है, उसकी जो कर्व होती है, उसका जो खत होता है वो किस तरह से बनता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो भी हमारे पास खत बनता है, चाहे वो सीधी लाइन हो चाहे वो जैसी भी हो, उसको हम कर्व का नाम देते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये देखना है कि जो हमारा मार्केट डिमांड कर्व है वो किस तरह से होगा। अब जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है, अगर हम उन सबका एग्रीगेट ले लेते हैं, उन सबको अगर हम जमा कर देते हैं, अगर हम उन सबको जमा करके देखें तो जो हमारे पास डिमांड कर्व आएगा उसको हम मार्केट डिमांड कर्व कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी नई बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल्स डिमांड है, उनको अगर हम जमा कर देते हैं और जमा करके अगर हम एक खत बना देते हैं तो उसको हम मार्केट डिमांड कर्व का नाम देंगे। इसके लिए हम टेबल देखते हैं, और वो टेबल जो है हमारा कुछ इस तरह से है कि यहाँ हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है किसकी, ए की, यहाँ हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है बी, और यहाँ हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है सी। यानी कि तीन लोगों की हमारे पास क्वांटिटी है, 2, 4 और 6, 4, 6, 8, ठीक है। और इधर हम इसकी देखेंगे प्राइस। तो यहाँ हमारी क्या होगी, क्वांटिटी बढ़ रही है। क्वांटिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारी प्राइस जो होगी वो कम होगी, यानी कि यहाँ अगर हमारी प्राइस 100 है तो यहाँ 80 हो जाएगी और यहाँ हमारी प्राइस 60 हो जाएगी। ये हमारी किसी ए शख्स की डिमांड है किसी भी चीज की, और ये किसी बी शख्स की डिमांड है, यानी जैसे जैसे उसकी प्राइस कम हो रही है उसकी डिमांड बढ़ रही है, और ये किसी सी शख्स की डिमांड है जो कि प्राइस के कम होने के साथ साथ बढ़ रही है। लेकिन अगर हम यही इसकी मार्केट डिमांड देखते हैं, मार्केट डिमांड को मैं एमडीसी का नाम दे देती हूँ या एमडी का नाम दे देती हूँ। अगर हम इसकी मार्केट डिमांड देखते हैं तो मार्केट डिमांड के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी इंडिविजुअल डिमांड है इन सबको हम प्लस कर देंगे, यानी 2 + 4 + 6 कितना हो गया, 6 + 4 10, और ये हो गया 12, 8 + 6 + 4 18 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 6 + 8 + 10 24। तो ये जो 12, 18 एंड 24 है ये हमारी किसी भी चीज की मार्केट डिमांड आ गई है। इसी तरह से अगर हम इंडिविजुअल डिमांड्स को ड्राइव करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड्स का अगर हम कर्व बनाते हैं तो वो हमारी कर्व किस तरह से बनेगी कि इधर हम एक्स एक्सिस पर प्राइस लेंगे, इधर हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे, तो हमारी क्वांटिटीज जो है यहाँ हम ले लेंगे 2, ठीक है, इधर हमने प्राइसेस ले ली और इधर हमने इसकी क्वांटिटीज ले ली। अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए की बात करते हैं, किसी ए शख्स की क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं, तो 100 पे उसकी डिमांड जो है वो 2 है, तो यहाँ हम
जाती है और उसके बाद 60 पे उसकी डिमांड 6 हो जाती है। तो ये जो हमारी डिमांड कर्व बन जाएगी, जो हमारे पास ये डॉट्स आ गए, इन डॉट्स को मिलाने से ये जो हमारे पास कर्व बन गई है, इसको हम क्वांटिटी डिमांड या डिमांड कर्व ऑफ ए का नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम किसी बी शख्स के लिए यही ड्राइव करेंगे, यही डिमांड कर्व बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि 100 पे बी जो है वो 4 है, 100 पे बी 4 यहाँ आ गया, 80 पे जो है वो 6 आ जाता है, 80 पे 6 और 60 पे 8। तो इसकी जो कर्व है वो ये वाली आ जाएगी और इसको हम बी का नाम दे देंगे, यानी ये डिमांड कर्व ऑफ बी, या जो बी पर्सन है उसकी ये हमारे पास डिमांड कर्व आ गई है। उसके बाद इसी तरह से अगर हम सी शख्स की देखते हैं तो वो 100 पे कितनी है 6, 100 पे 6 यहां आ गया और 80 पे 8 और उसके बाद जो 60 है वहां वो 10 पे चला जाता है। ये यहां आ जाएगी और इसको हम जब मिला लेंगे तो ये हमारी इस तरह से बन जाएगी और इसको हम डिमांड कर्व ऑफ सी का नाम दे देंगे, यानी ये किसी सी पर्सन की, सी इंडिविजुअल की डिमांड कर्व है। ये जो आपके पास अलग अलग आ गई है, ये आपके पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, जहां जिनको हम उस दिन डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी भी शख्स की प्राइस कम होने के साथ अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है या प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, तो उससे उसकी वजह से जो हमारे पास कर्व आएगी, उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारी किसी भी एक शख्स की डिमांड कर्व होगी। लेकिन आज हमने देखना है मार्केट डिमांड कर्व। तो इसी से जब हम मार्केट डिमांड को ड्राइव करेंगे, मार्केट डिमांड देखेंगे, तो मार्केट डिमांड देखने के लिए हम ये वाली क्वांटिटीज लेंगे, जैसे 12, 18 और 24। इन क्वांटिटीज को देखते हुए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बना के जो हमारे पास कर्व आएगी उसको हम मार्केट डिमांड कर्व का नाम देंगे। तो यहाँ अब हम बना के देख लेते हैं हमारी कर्व मार्केट डिमांड। ट्वेंटी, 40, 60, 80 एंड 100। और इधर हम ले लेंगे 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारी 100 है वहां हमारी जो डिमांड है वो 12 है। 100 पे हमारी डिमांड 12 हो जाती है और जैसे ही हमारी प्राइस जो है वो कम होती है, 80 पे आती है, तो हमारी डिमांड बढ़कर 18 हो जाती है। 18 तकरीबन यहाँ आ गया और उसके बाद 60 पे जो है वो 24 पे चली जाती है, तो ये आ जाता है। और इसको जब हम मिलाएंगे तो इसको हम मार्केट डिमांड कर्व का नाम देंगे, या फिर एमडीसी या मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से हमारे पास जो हमारे पास इंडिविजुअल की डिमांड को प्लस करके जो क्वांटिटीज आई थी, उन क्वांटिटीज को जब हमने मिला दिया तो जो हमारे पास कर्व बन गई, उसको हमने मार्केट डिमांड कर्व का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक तो आज ही हमारा मार्केट डिमांड कर्व। उसके बाद जो आज हमने नेक्स्ट देखना है वो है तलब की तफाइली मसावात, या फिर तलब की जो इक्वेशन होती है वो किस तरह से होती है। तो जो तलब की इक्वेशन होती है वो उस दिन से हम पढ़ रहे हैं कि जो प्राइस है उसको क्वांटिटी डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, उसका उसके साथ मनफी ताल्लुक होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन आती है, क्वांटिटी डिमांड इज ए माइनस बी पी, यानी प्राइस का जो रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांड के साथ, वो ये माइनस जो है ये शो कर रहा है कि इसका इसके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो हमारी उससे क्वांटिटी डिमांड
कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगी तो उससे हमारी क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी। और ये जो नेगेटिव का साइन है, माइनस का साइन है, ये इसी चीज को शो कर रहा है कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है इसका हमारी प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो तलब की तफाइली मसावत होती है उसकी कैसी शक्ल होती है, तो आपने इस तरह से लिखा होगा कि क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बीपी, यानी ये तलब की तफाइली मसावत होती है। और इस मसावत के अंदर जो नेगेटिव का साइन है, जो माइनस का साइन है, वो इस चीज को शो कर रहा है कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर ये आपको मसावत दी गई हो और इसमें आपने किसी एक चीज की वैल्यू फाइंड करनी हो, यानी कि जैसे अगर प्राइस दे दी गई, ये मसावत दे दी गई है और आपसे कहा जाए कि आप इसमें से प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जो है वो फाइंड करें। जैसे इस तरह से आपको दे दिया जाए क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 20 माइनस 10p। इस तरह से अगर आपको कोई मसावत दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि जो इसमें वेरिएबल्स हैं यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है, इनकी वैल्यूज आप फाइंड करें, तो इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, p की आप 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते जाएंगे और उसके अगेंस्ट आपके पास क्वांटिटी डिमांड जो है वो कोई ना कोई वैल्यूज आती जाएंगी। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो है बुक में भी आपका सॉल्व किया हुआ, आप देखेंगे यहाँ अगर आप P1 रखेंगे तो यहाँ क्वांटिटी आपके पास कोई आ जाएगी, अगर आप P2 रखेंगे तो कोई और क्वांटिटी आ जाएगी, अगर P3 रखेंगे तो कोई तीसरी क्वांटिटी आ जाएगी। इस तरह से आपके पास एक लंबी लिस्ट आ जाएगी P और Q की वैल्यूज की। तो उनको देखते हुए उसके बाद आप उसका ग्राफ जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। उसमें क्या होगा कि y एक्सिस पे आप उसकी P की वैल्यू रखेंगे और x एक्सिस जो है वहां आप उसकी क्वांटिटी डिमांड रखेंगे, और जो आप P की वैल्यूज 1 2 3 या जो भी पुट करेंगे वो आप y एक्सिस पे ले लेंगे और उसके अगेंस्ट इसको सॉल्व करके जो आपके पास क्वांटिटी डिमांड आएगी वो सारी वैल्यूज आप x एक्सिस पे ले लेंगे और उनसे जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास एक नेगेटिव स्लोप कर्व आ जाएगी और उसको आप कहेंगे कि ये तलब की तफाइली मसावत से बनाया गया ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद आगे है जी, अगर हमारे पास गोशवारा दिया गया हो तो उससे अगर हमने तलब की मसावत फाइंड करनी हो तो वो हमने किस तरह से करनी है। गोशवारे से अगर हमने तलब की मसावत निकालनी हो तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले की मदद से हमने फाइंड करना होता है Q, गोशवारे की मदद से हमने मसावत फाइंड करनी होती है कि अगर हमें गोशवारा दिया गया हो और हमने मसावत फाइंड करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इस तरह से गोशवारा है, हम इसमें से देख लेते हैं कि हम हाफ गोशवारा अगर हम ले लें कि अगर हम इतना गोशवारा देखें, ये इतनी चीज सिर्फ अगर हम देखें इतनी जो है यानी QA और P इतनी चीज अगर आप देखें, ये अगर आपके पास एक न्यू गोशवारा हो इतना जो है, तो इसमें से अगर आपने इसकी मसावत फाइंड करनी हो तो आप कैसे करेंगे। क्वांटिटीज आपके पास ये वाली हैं और प्राइसेस आपके पास ये वाली हैं, तो इसमें से क्या होगा, जो नई क्वांटिटी होगी वो आपकी Q2 होगी और जो फर्स्ट होगी वो आपकी Q1 होगी। इसी तरह से जो न्यू प्राइस होगी वो आपकी P2 होगी, जो फर्स्ट प्राइस होगी वो आपकी P1 होगी, और जहां जहां Q1 लिखा है वहां आप 2 पुट कर देंगे, जहां जहां Q2 लिखा है वहां आप 4 पुट कर देंगे, और इस तरह से जहां P1 लिखा है वहां आप 100 पुट करेंगे, जहां P2 लिखा है वहां आप 80 पुट करेंगे, और इस तरह से आप इस मसावत को फाइंड कर लेंगे। यहाँ दो चीजें ऐसी हैं जिनकी वैल्यूज आपके पास नहीं होगी, एक होगा Q और एक होगा P, इन दो की वैल्यूज आपके पास नहीं होंगी, इसी की मदद से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब जैसे कि अगर आपके पास Q नहीं है, Q आप ऐसे लिखेंगे माइनस Q1 आपके पास 2 आ जाएगा इज इक्वल टू Q2 आपके पास 4 माइनस 2, उसके बाद 80 माइनस 100, उसके बाद P माइनस P1
P1 आपके पास क्या आ जाएगा 100। तो इससे अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, Q माइनस 2, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा और यहाँ आपके पास माइनस 20 आ जाएगा, P माइनस 100 आ जाएगा। इसको आप काट लेंगे, 10 आ जाएगा, Q माइनस 2 माइनस 1/10 इंटू P माइनस 100। और इसको सिंपली आप मैथमेटिकली नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि इस तरह की फॉर्म की होगी, यानी Q होगा एक साइड पे और एक साइड पे ये पूरी की पूरी वैल्यू होगी और इसके साथ आपके पास P लिखा हुआ होगा। तो इसको जब आप पूरी की पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका क्या होगा कि आपने फार्मूले से इक्वेशन जो है वो ड्राइव की है। ठीक है, इतना ही था आज का आपका लेक्चर। और इसके साथ ही आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने इक्वेशन से एक गोशवारा और खत्ते तलब बनाना है। एक इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि अगर आपको क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 20 माइनस 10p, जैसे ये वाली मैंने आपको इक्वेशन दे दी है, तो इस इक्वेशन से आपने गोशवारा और खत्ते तलब बनाना है। और उसी तरह से एक आपको ये फार्मूला दिया हुआ है और इसमें आपको ये एक गोशवारा दे दिया गया है, ये कोई भी आप अपनी मर्जी का गोशवारा बना लीजिएगा और उसकी मदद से आपने तलब की तफाइली मसावात बनानी होगी। एक आपने मसावात से गोशवारा और खत्ते तलब बनाना होगा और एक आपने गोशवारे की मदद से और इस फॉर्मूले की मदद से आपने तलब की तफाइली मसावात बनानी होगी। ये आपने दो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और ये आपकी असाइनमेंट है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो जब आप देखते हैं और अगर आपको लेक्चर की समझ आ जाती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। अल्लाह।